आप जानते हैं कि राहु अब अपने ही नक्षत्र को छोड़कर मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। ज्योतिष में इसे ऐसा परिवर्तन माना जाता है जो कुछ लोगों की किस्मत की दिशा बदल सकता है, लेकिन किन लोगों के लिए यह वरदान बनेगा और किन के लिए परीक्षा, उसी राहु पर है जो महादेव का यही कृपा है, जो 2 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 30 जुलाई को श्रावण मास का पवित्र महीना प्रारंभ हो जाएगा और ठीक 2 दिन बाद 2 अगस्त को यही राहु जो सतशिभा नक्षत्र पर अभी चल रहे हैं, यही सतदिशा नक्षत्र समम के नक्षत्र को छोड़ते हुए मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उस नक्षत्र का नाम है धनिष्ठा नक्षत्र। इस धनिष्ठा नक्षत्र को कहा गया है, नाम से ही जैसे प्रदर्शित हो रहा है, धन का नक्षत्र यह धनिष्ठा नक्षत्र। इसको जो देवता हैं वो अष्टवसु हैं, अर्थात सभी कामनाओं को पूरा करने वाले। इसके जो ग्रह नायक हैं वो है मंगल, और इसलिए यदि अभी मन में कोई भय भ्रम की स्थिति चल रही है, कोई इनसिक्योरिटी चल रही है, तो उन सब से बाहर निकलने के लिए यह भय हमारा अभय बनेगा, अर्थात मंगल के पास अभय वरदान है। ऊपर से जो भ्रम की स्थिति चल रही है वहाँ पर अब क्लैरिटी आएगी, स्पष्टता कायम होगा, और जो इनसिक्योरिटी चल रही है वह मंगल आपको सिक्योर करता है, अर्थात हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर, हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा देने वाला मंगल ही है। राहु के पास यदि 10 गुना वृद्धि है तो मंगल कहता है मैं एक्शन लेता हूँ, तो इसलिए यह समय अब वास्तव में कहा जाए तो एक्शन लेने का समय है। याद रखिएगा, अब राहु इस समय पर 2 अगस्त से लेकर के ठीक 10 अप्रैल 2027 तक विराजमान रहेंगे इस धनिष्ठा नक्षत्र पर। इसलिए इस टाइम पर बीच में होगा क्या, राहु जो आपको सप्तम भाव पर जो अभी दिख रहे हैं आपके 11 नवंबर की राशि पर, यही बीच में 5 दिसंबर को एक घर पीछे चले जाएंगे, क्योंकि हमेशा वक्री रहते हैं और इसलिए वो आपके 6ठे भाव पर भी प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए इस प्रेडिक्शन को, पहला प्रेडिक्शन 2 अगस्त से 5 दिसंबर और दूसरा प्रेडिक्शन निकलेगा ठीक 5 दिसंबर से लेकर के 10 अप्रैल 2027 तक। आइए पहले प्रेडिक्शन पर चलते हैं। राहु हैं जो सप्तम भाव पर हैं। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन को लेकर या आपके व्यापार करियर को लेकर कोई असुरक्षा की भावना थी, जहाँ पर क्लियरिटी नहीं आ रही थी, भय और भ्रम बना हुआ था, तो अब वहाँ पर एक्शन लेने जा रहा है। अर्थात बिजनेस, व्यापार और करियर के लिए सबसे प्लस पॉइंट होगा कि राहु सप्तम भाव पर ही अपना प्रभाव जमा रहा है। स्वयं इच्छा का ग्रह है, अर्थात जो इच्छाएं हमने रखा है उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए राहु की दृष्टि स्वयं 11वें पर पड़ रही है। तो जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरी डिजायर हैं, उन डिजायर को स्वयं डिजायर के कारक ग्रह राहु इस समय पूरा करेंगे। इनकम का भाव है यह 11वां घर, और इसलिए जो इनकम इनको हमको चाहिए, जो इनकम की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, वो 10 गुना बढ़ सकता है। ध्यान रखिएगा, यह वह राहु हैं जिसके पास 1000 और लाख वाली बात नहीं होती। ये वो राहु हैं जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों की बातें होती हैं। 100 करोड़ की संपत्ति यदि चाहिए, राहु को यहाँ पर पकड़ लीजिए। राहु कुंडली में जब सब कुछ बता देगा कि कितना ज़्यादा संपत्ति हमारे पास मौजूद रहेगा, और जब इस गोचर में 5 दिसंबर तक इनकम भाव पर हैं, तो वर्तमान में आप इनकम ले रहे हैं उससे कई गुना जो है बढ़ सकता है, चाहे वो हमारे जॉब से आना हो या फिर हमारे बिजनेस से या फिर हमारे किसी प्रोफेशनल काम से आ रहा हो। राहु की दृष्टि जब 11वें गांव पर पड़ रही है, दूसरी दृष्टि इसी समय पर मंगल के नक्षत्र पर आने से स्वयं आपके सिंह राशि पर पड़ेगी। अब वहाँ पर आपके स्वयं की राशि पर पड़ना, इसका मतलब हमारा जो जुनून है, राहु हमारे अंदर वो जुनून आएगा कि मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक पहुंचना है। राहु को पता था कि अमृत कहाँ पर है। राहु ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके, स्वांग रचा करके प्रकारण अमृत तक पहुंच जाते हैं, और आखिरकार वो अमृत पान करके वापस लौट आते हैं। ठीक इसी प्रकार जो अमृत का लक्ष्य है वहाँ तक हमको पहुँचाने के लिए राहु की दृष्टि पड़ रही है। ठीक यहाँ पर राहु का अब जो प्रभाव आएगा वो फिर से चेंज होगा। 5 दिसंबर सन 2026 को 11 नवंबर की राशि कुंभ राशि को छोड़ देंगे और पहुंच जाएंगे ठीक आपके 6ठे भाव पर। मतलब आपको जॉब, आपकी नौकरी, आपके रोग ऋण शत्रु के भाव पर राहु का है जो प्रविष्टिकरण हो जाएगा।
राहु इस समय प्रचंड है। अब वही प्रचंडता आपको छठे भाव पर दिखेगी। छठा भाव वो स्थान है जो आपके जॉब का है, आपकी नौकरी का है, आपकी मेहनत का है। राहु कहता है मैं जहाँ होता हूँ वहाँ पर 10 गुना वृद्धि करता हूँ। इसका मतलब जो हमारी मेहनत है वो भी 10 गुना बढ़ने जा रही है, लेकिन अचीवमेंट जो उसका फल है वो भी 10 गुना रहेगा। यदि हम 1 रुपये के बराबर काम कर रहे हैं तो 1 रुपया मिल रहा है, यदि हम 10 के बराबर काम करेंगे तो 10 मिलेगा। लेकिन ये वो राहु है जो आपको नॉर्मल धन के बजाय एक बड़े धन से जोड़ने जा रहा है, क्योंकि इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो सीधे धन भाव पर मौजूद हो जाएगी। 5 दिसंबर से 10 अप्रैल तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। बड़ी बात यह है कि धन भाव पर तो दृष्टि है और दोनों ही धन त्रिकोण के भाव पर, मतलब 10वें भाव पर भी और द्वितीय भाव पर भी राहु की संपूर्ण दृष्टि आ रही है। इसका मतलब हम अपने आर्थिक लक्ष्य तक पहुँच पा रहे हैं। किसी कारण से लोन और कर्ज चल रहे हैं तो उससे मुक्त हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, राहु को कोई बेड़ी बांध नहीं सकती। उसको पता है कि मुझे अमृत तक कैसे पहुंचना है। ठीक उसी प्रकार जॉब में हमको जहां तक पहुंचना है, जॉब चेंज करना है, राहु है जो चेंज का कारक होता है। तो अभी 5 दिसंबर तक आप रुक जाइए। जॉब यदि चेंज करना है तो 5 दिसंबर से लेकर 10 अप्रैल तक का समय सही समय रहेगा। राहु यहाँ पर आएंगे, 12वें घर पर दृष्टि रहेगी। तो जो लोग विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। इन्वेस्टमेंट का अवसर बना रहे हैं तो 5 दिसंबर से 10 अप्रैल तक आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। 12वां घर उस समय पर एक्टिव रहेगा। 12वां घर एक्टिव होना, छठे भाव पर राहु का होना, जो चिकित्सा क्षेत्र में है, डॉक्टरी कर रहे हैं या किसी भी कारण से मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो राहु छठे भाव से 12वें घर पर अपनी दृष्टि दे रहा है। इसके पश्चात समम की दृष्टि जब 10वें भाव पर पड़ेगी, अर्थात करियर को लेकर के हमको जो इनसिक्योरिटी चल रही है, उन सवालों का पूर्ण रूप से जो है निजात हमको मिल जाएगा। राहु अपने नक्षत्र में है। 5 दिसंबर से और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। राहु धन भाव पर तो अपनी दृष्टि बना ही रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या राहु इस समय सिर्फ शुभ परिणाम देंगे या कोई अशुभ नहीं देंगे? तो ध्यान रखिएगा, राहु इस समय पर एक ही हमको नेगेटिव परिणाम देंगे और वो है हमारी क्रोध की अधिकता। क्यों? राहु बोलता है मैं 10 गुना बढ़ाता हूँ और मंगल के नक्षत्र में है जो जा रहे हैं, तो इसलिए मंगल क्रोध है, गुस्सा है हमारा। तो हमको अपने क्रोध और गुस्से को संतुलित करके चलना होगा। और संतुलन का सबसे बड़ा प्रभाव यदि कोई चीज़ है तो वह है डमरू। माना जाता है कि अब इस डमरू को हमको उपाय भी करना है, क्योंकि हमको पता है कि डमरू के नक्षत्र पर राहु का प्रवेश हो रहा है और यह भगवान शिव के हाथ में होता है। तो इसका मतलब हमको अपने क्रोध को दूर करने के लिए जो भी जीवन में असंतुलन बना हुआ है, तो यह संतुलन का कारक होता है। आपने रेत वाली घड़ी है तो वह तो देखी ही होगी, जब उसे पलट दिया जाता है तो समय का प्रवाह दूसरी ओर शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव का डमरू भी जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का है जो है प्रतीक माना जाता है। यदि आपके जीवन में, घर में अशांति, बार बार तनाव या बाधाओं का जो आपको सामना करना पड़ रहा है, तो अपने घर के शिवलिंग के पास एक डमरू है जो अवश्य स्थापित करें। और यदि पहले से शिवलिंग स्थापित है तो उसके समीप श्रद्धापूर्वक एक डमरू रख दे। ऐसी मान्यता है कि इससे घर और जमीन दोनों में संतुलन तथा सकारात्मकता का जो है संचार होता है। इसके अलावा सावन के किसी भी सोमवार को एक डमरू लेकर शिवजी के मंदिर जाइए, भगवान शिव को प्रणाम करें और श्रद्धा के साथ वह डमरू अर्पित कर दें। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में पूजा के समय उसी डमरू का है जो आप नाद करें। मानता है कि जब पूजा के समय डमरू की पवित्र ध्वनि घर में गूंजती है तो वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि उस घर पर स्वयं भगवान शिव की कृपा है जो है रहती है। अब मैं आपको एक बार डमरू का नाद आपको सुनाता हूँ। यदि आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आशा है कि यह जानकारी आपको समझ आई होगी और आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो हमेशा की तरह इस बार भी अपना प्यार लाइक और कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।